हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कुछ नया सीखने की ट्राई करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी से रिलेटेड, सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज हम करने जा रहे हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कुछ इंटरेस्टिंग है, शायद आपने ना सुने हों, पहले सुने हों तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। मुझे कुछ अच्छे लगे तो मैं उनको लेकर आया हूँ। जैसे पहला है सुंदर ठोड़ी वाला। तो सुंदर ठोड़ी वाले को कहेंगे हम सुहनु। हनु मतलब ठोड़ी और सु मतलब सुंदर, सुहनु। पीछे प्रवेश करने वाले को कहेंगे अनुवेश। अनुवेश। बगल में रहने वाला, जो बगल में रहता है आपके, उसको कहेंगे अनुवैश्य। अनुवेश और अनुवैश्य में क्या डिफरेंस है। अनुवेश तो हुआ जो प्रवेश करे लेकिन पीछे, किसी के पीछे प्रवेश करे उसको अनुवेश कहेंगे, और जो बगल में रहे उसे अनुवैश्य कहेंगे। अगला है न्याय शास्त्र का ज्ञाता, इसको कहेंगे नैयायिक। फिर अगला है स्त्री जिसके सुंदर एवं लंबे बाल हो, तो इसे कहेंगे विकेशी या केशिनी। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, विकेशी भी कह सकते हो आप और केशिनी भी कह सकते हो आप। उसके बाद है जो अन्य में मिल गया हो। अन्य में मिल गया हो उसके लिए शब्द आता है अंतर्भुक्त। अगला है जिसको वश में करना कठिन हो, इसके लिए होगा दुरूह। बुरा अंत के लिए एक शब्द आता है दुर्दांत। फिर अगला है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, इसे कहेंगे हम स्वयंभू। स्वयंभू। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, इसको कहेंगे हम स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। अगला है 60 वर्ष पर होने वाला उत्सव, इसके लिए आता है हीरक जयंती। क्या आता है गाइस? हीरक जयंती। हीरक जयंती। नेक्स्ट बात करें जिसे दंड का भय न हो। जिसे दंड का भय न हो उसे कहेंगे उद्दंड। उद्दंड। आगे है जो भविष्य का सोच कर चले, उसको कहेंगे भविष्यवेता। भविष्यवेता। फिर साथ अध्ययन करने वाला साध्यायी। साध्यायी या सधन अध्यायी। साध्यायी ऐसे नहीं लिखेंगे, साध्यायी। साध्यायी। फिर आगे है एक प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह है। एक प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह के लिए आएगा पंचाशिका। पंचाशिका। जो मापा ना गया हो उसके लिए आता है अमित। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गाइस इसको विद्यार्थी नहीं कहते हैं, विद्यार्थी कहेंगे। इसमें द आता है, ध नहीं आता है। ऐसे ही विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। तो एक बार इसको कैसा उच्चारण किया जाए उसका ध्यान रखिएगा। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। फिर नीचे की ओर लाना, किसी को नीचे की ओर लाना उसको कहते हैं अपकर्ष। आगे है पाने की तीव्र इच्छा, तो ये हो जाएगा अभीप्सा। अभीप्सा। फिर है
उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति, इसके लिए शब्द आता है रिक्त, 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 री आधा क थ। फिर फौज की अग्रिम पंक्ति का एक भाग, फौज की, उसके लिए एक शब्द आता है दस्तावर। और चहल पहल रहित, जहाँ चहल पहल नहीं हो उसके लिए आएगा आलोक। तो गाइस ये थे हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छे लगे, जो शायद आपको भी ना आते हो, मुझे भी इनको एक लर्न करके अच्छा लगा, इनको सीख कर आपको भी शायद अच्छा लगे। एक बार से वापस से रिवाइज़ करवा देता हूँ आपके लिए। तो पहला है सुंदर ठोड़ी वाला, जो कि शुहनु होता है। पीछे प्रवेश करने वाला अनुवेश होता है। बगल में रहने वाला अनुवैश्य होता है। न्यायशास्त्र का ज्ञाता नैयायिक होता है। स्त्री जिसके सुंदर एवं लंबे बाल हो उसे विकेशी या केशिनी कहते हैं। जो अन्य में मिल गया हो उसके लिए शब्द आता है अंतर्भुक्त। जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए आता है दुरूह। बुरा अंत हो उसके लिए एक शब्द है दुर्दांत। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए है स्वयंभू। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो स्थित प्रज्ञ। 60 वर्ष पर होने वाला उत्सव हिरक जयंती। जिसे दंड का भय न हो उद्दंड। जो भविष्य का सोच कर चले भविष्य वेता। साथ अध्ययन करने वाला साध्यायी। एक प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह पंचाशिका। जो मापा न गया हो अमित। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। नीचे की ओर लाना अपकर्ष। पाने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति रिक्त। फौज की अग्रिम पंक्ति का एक भाग दस्तावर। चहल पहल रहित आलोक। तो ये थे हमारे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपको भी शायद इनको पढ़कर अच्छा लगा होगा। एक बार यदि आपको नहीं आते इनको रिवाइज़ कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। हिंदी के पेपर में, हिंदी के प्रश्न पत्र में अक्सर ये देखे जाते हैं। तो इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। Goodbye.